यस, अब आज का प्रॉफिट देख सकते हो जो कि 84,768 रुपीज़। तो ये मतलब 84,000 रुपीज़ का आज का प्रॉफिट है। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ बताने वाला हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रीमियम ही खा लिया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें ₹1 का प्रीमियम बचा है, इसमें 25 पैसा बचा, इसमें ₹1.50 बचा, इसमें भी 25 पैसा ही बचा है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रीमियम टिकट जो है वो मैंने हासिल कर लिया है, तभी इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आई थिंक कितना 86 के समथिंग हो सकता था। तो उस हिसाब से ये है, ठीक है। आपकी आज की पोजीशन सारी यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं जो आपको एक बात बताने वाला हूँ, आज एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी डेज पे बहुत लोग कहते हैं कि भाई साहब आपको स्ट्रैंगल नहीं बनाना है और ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है, प्रीमियम कम होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसी दिन आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि आपके प्रीमियम जो है वो ऐसे जीरो हो जाते हैं, बिल्कुल जीरो हो गए प्रीमियम, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये मेरे एक सीक्रेट सॉस है, सीक्रेट स्ट्रेटजीज की वजह से सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। अब मैं जो आपको वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो मार्केट नीचे तो चलो ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। आखिरी में देखो भाई साहब 9-15 का कितना बड़ा मूव आया। ये जो मूव है ना, इस मूव में बहुत से लोगों ने हीरो किया होगा एंड बहुत सा प्रॉफिट कमाया होगा एंड बहुत सा यहाँ पे लॉस भी हुआ होगा लोगों का, ठीक है। और फिर इसी बड़ी कैंडल में जहाँ पे मार्केट 3:15 मतलब 3 बजे जहाँ पे थी, वहीं पे मार्केट फिर से आके देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम खड़ी हो गई आके, ठीक है। तो सारी कैंडल जो है वायलेंट मूव होते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं एग्जिट नहीं करता और 3:19 पे एग्जिट करता जाके कहीं पे, तो मुझे कितना 84,000 सिर्फ 8,000 8,500 रुपये का प्रॉफिट ही होता। मतलब डिफरेंस देख सकते हो कि सिर्फ 15 मिनट में मेरा 84,000 रुपये का पूरा प्रॉफिट जो है वाइप आउट हो जाता और सिर्फ मेरा 8 से 9,000 रुपये का ही प्रॉफिट बचता। तो इसीलिए टाइमिंग मार्केट में बहुत कि आप कब इंटर कर रहे हो, कब एग्जिट करो। जब आप ऑप्शन सेलिंग करो, बाइंग तो चलो आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से करोगे कि भाई साहब कहाँ पे सेटअप बना हुआ है, बाइंग करनी है, उसमें टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आप प्रीमियम आपको सही प्राइस के कैसे मिले, ठीक है। तो देखो जहाँ पे मार्केट ओपन है वहीं पे क्लोज है। हालांकि ये एक और मैं स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, तो इसका मैं एल्गो बनाऊँगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मॉर्निंग में जो ATM की IV थी, ये सुबह का स्क्रीनशॉट है, 7:20 का स्क्रीनशॉट है। तो जो मॉर्निंग में IV होती 15 रुपये और एंड होते होते IV हो गई थी 10 रुपये। तो ये बहुत ही अच्छा होता है कि जब आपकी IV, देखो अभी मैं IV में बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको दूंगा नहीं, बहुत ही सिंपल इस तरीके से मैं बता देता हूँ। अगर आपकी IV 15 रुपये से कम है या 15 रुपये 16 रुपये है, तो आप बेझिझक ऑप्शन सेलिंग करो, आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर आपकी अभी ये 20-22 के ऊपर है तो आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये बहुत ही सीक्रेट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि आप IV के बारे में डिटेल में जान सकते हो, मतलब यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख के डिटेल में IV के बारे में जान सकते हो। लेकिन मेरा जो सिनेरियो है, जो मैं करना चाहूँगा मार्केट में, वो ये है कि IV जब भी 20-22 के ऊपर होते हो, तो हालांकि देखो मैं ट्रेड रोज़ करता हूँ, एल्गो मेरा ट्रेड रोज़ ही लेता है। लेकिन ऐसा मैंने पिछले 6-7-8 महीने के बैक टेस्ट में देखा है कि जब भी 20-22 के ऊपर IV होती है तो मेरे प्रॉफिट के चांस 15 से 20% ही बचते हैं। 80 से 82% मुझे उस दिन लॉस होने वाला ही होता है। विक्स से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर विक्स भी कम है, विक्स भी 15 के नीचे है, IV भी 15 के नीचे है, तो समझ लो बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस है मेरे लिए। मैं धड़ल्ले से जितनी पावर हो सकेगी उतनी ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग करूँगा। और अगर एक्सपायरी डे है तो फिर एक्सपायरी डे वाले दिन ऐसा प्रॉफिट भी मैं निकाल के ले आऊँगा। तो ये थोड़ा सा IV का मैंने कॉन्सेप्ट आपको आज बता दिया। हालाँकि ये पेड है, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया। चलो ठीक है, दोस्ती है आप लोगों से। तो ये सीन है, ठीक है। बाकी कोई बड़ा बात नहीं, कोई बहुत खास बात नहीं। इससे ज़्यादा मैंने प्रॉफिट पर डे भी किया है और यही सिनेरियो, ठीक है। तो IV का ऑप्शन सेलिंग में आपको खास ध्यान रखना है। बाकी अगर IV के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मुझे बताओ, मैं IV में डिटेल में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि IV तो मैंने मतलब घोल के पी ली। कहते हैं ना कि घोल के पी लो, तो IV मैंने घोल के पी ली है।